आप देख रहे हैं केवल सच। रंगदारी की मांग तो नहीं बनी नई मदरसा कमेटी के निर्माण का कारण। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज रसिया के वार्ड नंबर 6 स्थित डोहाबाड़ी गांव में अवस्थित मदरसा मजहरुल उलूम वाजेदिया डोहाबाड़ी में पुरानी कमेटी के सदर के पुत्र द्वारा मांगी गई रंगदारी की रकम इतनी भारी पड़ी कि मदरसा के शिक्षकों ने एक अलग कमेटी का ही निर्माण कर दिया। नवंबर 2021 में बिहार राज्य के ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधियों का चुनाव होने के बाद रसिया पंचायत से मुखिया पद प्रत्याशी सह उपरोक्त मदरसा के तत्कालीन सेक्रेटरी मोहम्मद मतीउर रहमान चुनाव हार गए। इससे बौखलाए उनके पुत्र मोहम्मद शहजाद ने मदरसा के शिक्षकों पर इस हार का ठीकरा फोड़ते हुए प्रति माह 5,000 रुपया रंगदारी अगले चुनाव अर्थात अगले 5 साल तक देने का आदेश दे दिया। नई कमेटी के निर्माण के बाद रंगदारी से संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वही वीडियो है जो हम आपको हमारे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पुराने सेक्रेटरी मोहम्मद मतीउर रहमान के साहबजादे यानी कि पुत्र मोहम्मद शहजाद शिक्षकों को एक साथ बैठाकर रंगदारी का नियम यानी कानून लगा रहे हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि नई कमेटी के निर्माण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पुराने सेक्रेटरी के पुत्र द्वारा मांगी गई रंगदारी की राशि एवं उनके द्वारा दी जा रही जिल्लत से बचना ही है। इस बात की ताकीद नई कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद असलम, अध्यक्ष मोहम्मद नाजिर हुसैन, प्रधान मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सहित अन्य सहायक शिक्षकों ने भी की है। सहायक शिक्षक मोहम्मद हसीबुर रहमान रिटायर्ड, इजहार आलम, मोहम्मद तहजीब आलम, मोहम्मद जहीरुद्दीन, विज्ञान शिक्षक पंकज कुमार सिन्हा ने बताया कि बीते चुनाव दौरान निवर्तमान सेक्रेटरी मोहम्मद मतीउर रहमान के पुत्र शहजाद द्वारा पिता के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक शिक्षक से 1-1 लाख रुपए की मांग की गई थी। प्रधान मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बताया कि रंगदारी एवं धमकी से डरकर सभी शिक्षकों द्वारा मामले से संबंधित एक आवेदन एसडीओ किशनगंज को भी प्रेषित किया गया है। वर्तमान सहायक शिक्षकों ने बताया कि निवर्तमान सेक्रेटरी एवं उनके पुत्र से हमारे जान व माल को भी खतरा है, क्योंकि वह बार बार मदरसे के अहाते में मदरसे के प्रांगण में आकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। हालांकि इस बाबत पूछने पर निवर्तमान सेक्रेटरी मोहम्मद मतीउर रहमान के पुत्र ने इसे हार की व्यथा में आक्रोशित होकर किया गया कृत्य बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई बात थी तो उन्हें यानी नई कमेटी वालों को संबंधित थाने में मामले को लेकर आवेदन देना चाहिए था, ना कि इस तरह सोशल मीडिया में किसी की इज्जत के साथ खेलना चाहिए था। वाह, निवर्तमान सेक्रेटरी के बेटे मोहम्मद शहजाद, भला पढ़ाए बच्चों को शिक्षक, सरकार दे बच्चों को पढ़ाने का वेतन, लेकिन ये नया नियम जो निवर्तमान सेक्रेटरी मोहम्मद मतीउर रहमान का साहिबजादा बेटा यानी मोहम्मद शहजाद द्वारा बनाए गया नियम का उल्लंघन शिक्षकों द्वारा किया गया, यानी कि उन्हें पैसा नहीं देने के कारण बौखलाए इस तरह से निवर्तमान सेक्रेटरी के बेटे मोहम्मद शहजाद के कई बार मदरसे के अहाते में आकर मौलवियों को शिक्षकों के साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की जा रही है। निवर्तमान सेक्रेटरी का कहना है कि नई कमेटी जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है, इसके निर्माण के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। उच्च न्यायालय पटना में इस आवश्यक का एक वाद दायर कर दिया गया है। रविवार को संबंधित विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पोशाक क्षेत्र के ग्रामीणों की एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 90% आबादी यानी 90% लोगों को जो रवैया देखने को मिला वो नई कमेटी की तरफ से देखने को मिला। वहीं 10% ही लोग
लोग वहां पर ऐसा देखने को मिला जो निवर्तमान सेक्रेटरी की तरफ से यानी कि पुरानी कमेटी की तरफ से बोलते हुए नजर आए। आइए अब बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से निवर्तमान सेक्रेटरी मोहम्मद मतिउर रहमान के पुत्र मोहम्मद शहजाद द्वारा शिक्षकों से रंगदारी मांगा गया था। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मतिउर रहमान निवर्तमान सेक्रेटरी के बेटे शहजाद के द्वारा रंगदारी मांगने का वीडियो। जो बात हम आपस में सबको बुला के बोले ना, कोई बाहरी आदमी को तो लेके हम नहीं बोले। नहीं, कोई बाहरी आदमी था? जो भी हुआ तो हम अकेले आए, किसी को लेकर हंगामा करके तो नहीं आए। आपस में हम सबको बोले जो बात चारों तरफ फैल गया, इसका मतलब क्या है कि आप लोग कोई बात अपना अंदर में रखना नहीं चाहते हैं। नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी अब हम है, मुखिया हारने के बाद जो है ना, पूरा जिम्मेवारी हम ले लिए हैं पापा का। सेक्रेटरी हम है। अब हम आपको सुना रहे हैं कि निवर्तमान सेक्रेटरी मोहम्मद मतिउर रहमान और उसके पुत्र मोहम्मद शहजाद किस तरह से शिक्षकों पर पैसा के लिए जुल्म किया कर रहे थे। आइए हम आपको सुनाते हैं हेड मौलवी की जुबानी कि क्यों आखिर इस तरह की नई कमेटी के बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, मार साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। पहले हम लोगों को बोला कि आप लोगों को कुछ मदद करना होगा। एक बजे मार साहब हम लोगों को, अमजाद है यहाँ जी, अमजाद है मुकीम है ना, वो पूछ लेते, वो लोग साथ में था इसलिए बोल। देखिए मुकीम है, मुकीम, हाँ नहीं ये लोग साथ में था, सही तो बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, बोलने ना, तस्दीक तो होना चाहिए ना। झूठ बात कोई किसी पे ऐसे थोड़ी बोल रहे, तस्दीक होना चाहिए। कोई हम लोगों को घर में खाना खाने के लिए बुलाए, सुन लीजिए। हाँ, खाना खाने के लिए बुलाए, हम लोग मार साहब के यहाँ खाना वाना खाए। 5 स्टाफ थे और 2 हम लोगों के साथ में था, एक मुकीम था, एक अमजाद जो हमारे यहाँ का रसोईया है वो था। मार साहब बोला कि देखिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप लोग जहाँ तक होगा हम लोगों का मदद कीजिए। तो मदद क्या करे, तो मार साहब बोला कि हाफिज साहब 2 लाख देगा, और अब हमारा बोला कि आप 2 लाख दीजिए, बाकी लोग से 1-1 लाख मदद लेंगे। ये नहीं प्रेस दिया कि देना ही पड़ेगा, वो मांगा, वो रात रखा, लेकिन ये नहीं जबरदस्ती कहा कि आपको देना ही पड़ेगा। तो हम लोग कहे कि ठीक है मार साहब, जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे। उसके बाद मार साहब अपना कार्रवाई शुरू कर दिया, इलेक्शन मतलब प्रचार प्रसार। उसके बाद नॉमिनेशन के दिन हाफिज साहब शायद 10,000 मदद किए थे और दिन बाद दिले। उसके बाद में 10,000 मदद किया, 10,000 हम मदद किए। अब ये लोग दोनों दिया है कि नहीं दिया है ये नहीं बता सकते हैं, जाहिर हम लोग नहीं दे पाए थे, हम लोग इलेक्शन नहीं, जो चीज़ नहीं जानते हैं तो सामने में इसलिए पूछना जरूरी है। हम लोग तीनों मदद कर दिए जो भी हम लोग से बना। उसके बाद मार साहब इलेक्शन लड़े। इसको नहीं कि ये किया मैडम वो तो खुद कह रहे हैं कि मदद मांग हाँ बात हाँ इसलिए हम बीच में कोई मत बोलिएगा, हम लोग को जो सब बातचीत हुई उस टाइम में ये मुकीम था और अमजाद था। मास्टर साहब ये सब बात रखा। उसके बाद मास्टर साहब इलेक्शन का प्रचार प्रसार में लग गए। उसके बाद हम लोग इलेक्शन मतलब बीच में ही 10,000 हम दिए, 10,000 इजहार दिया और हाफिज साहब 10,000 हम लोग को बोला है क्या दिया है नहीं बोल पाएंगे। मार साहब भी बोल पाएंगे, जो चीज़ नहीं जानते बोलेंगे नहीं सर हम गलत बात। इलेक्शन हो गया। इलेक्शन खत्म होने के बाद 26 नवंबर को इलेक्शन की गिनती हुई और 27 नवंबर को हम मदरसा आए। मदरसा जो आए तो मदरसा में यहाँ पर हाफिज साहब थे, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और मार साहब के परिवार लोग लगभग सब कोई दरवाजे पर थे। बहुत ज़्यादा मतलब हुआ हो रहा था। हम थोड़ा पीछे आए। हम आने के बाद बात क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोरगुल है, थोड़ा सा हम भी डर गए कि क्या बात है, कि कोई आपकी बात नहीं। तो मालूम हुआ कि मास्टर साहब हाफिज साहब को 25,000 रुपया दिए हैं, पैसा को नहीं बांटे हैं।
30,000 रुपया। तो हम तो सर कन्फर्म नहीं जानते हैं। कोई हिसाब जो भी हो तो उसके बाद जो है हम हाफिज साहब को लेकर के रूम में चले आए। इस रूम के अंदर चले आए और इजहार को लगे तो हाफिज साहब यहाँ पर बैठ के रोना शुरू हो गया। तो मार साहब ये बात बोला कि आप अभी 50,000 रुपये इसी वक्त दीजिए, तब आपको रूम से निकालने देंगे तो नहीं देंगे। तो कौन चिका तो बोला आपको इतना पैसा हम दिए हैं और आप मेरे मदरसा में कभी ठीक से ड्यूटी नहीं किए, आपके लिए हम लोगों समाज के पास कितना गाली गलौज सुने, कितना घृणा किए, आप थोड़ा सा हमको आप मदद नहीं कर पाए वोटों में। तो वो कहा कि देखिए मास्टर साहब, आप जो पैसा हमको दिए थे उनके अलावा 15,000 रुपया और हम खर्चा किए हैं, 15,000 रुपया और हम खर्चा किए हैं। अब ये 57 वोट हम ही दिलाए, 83 ना जो बोला था वो तो बात हम बोल देते हैं। हाँ तो जो भी हो, सामने में मास्टर भी है, वो बोला कि हम दिलाए। 1 घंटा तक मतलब रोया दिया। उसके बाद इस्माइल मामा शायद आए हैं कि नहीं आए हैं, वो मामा आकर के फिर हम लोगों को समझा बुझा के, इसके बीच हम लोग किसी को कुछ खबर नहीं दिए, लेकिन कुछ लोगों ने मुखिया को खबर कर दिया और तरह तरह खबर किया गया। देखते हैं कि 30-35 गाड़ी उधर से आने लगा। कहाँ से? हाफिज के घर से। तो हमको फ़ोन लगाया, हम बोले देखिए यहाँ कोई तरह का कोई बात नहीं। हम लोग सोचे कि आपसी बात है, हम लोग इस बात को वापिस से बाहर जाने नहीं देंगे, इसलिए हम झूठ बोल दिया सीधा कि यहाँ कोई बात ही नहीं है। हम लोग सब आपस में ये मामा हमारा अपना पॉकेट से 50 खर्चा किया हम लोग के पीछे, ये जो बैठा हुआ है सामने लाल सब काम करके, और कहा कि देखिए मेरा बहन लोग, मेरा भगना लोग गलती कर दिया है, तो ये सब बात जो है किसी के सामने बोलिएगा ही नहीं। उसके बाद हम लोग बोले ठीक है, तब कोई बात नहीं है, रह गया बात। उसके 2 दिन बाद शहजाद भाई मदरसा में आए। शहजाद भाई सामने में है। आने के बाद हम लोग तीनों, जाड़े का मौसम था, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये आया, कहा कि देखिए आप लोगों को 5,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। मतलब क्यों? तो बोला हम लोगों का बहुत कर्जा वर्जा हो गया है। तो हम लोग बोले भाई कोई बात है, पैसा हम लोग क्यों देंगे, कहाँ पाएंगे, हम लोग 17-18 रुपये महीना है, तो हम लोग परिवार चलाएंगे ना, पैसा देंगे। सामने में है और खुदा तो बसंत मिट्टी में मरने होगा। तीनों ने कहा कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो हम 2,000 आदमी को बुला के हाथ पैर तोड़वा देंगे। हाँ मेरे और ये रंगदरी समझिए, बोलने दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए, फिर वो बोलेगा। से बोला और कहा कि जाहिर मुल्की उस टाइम नहीं आता, उसको फ़ोन करो और हाफिज को फ़ोन करो। तो हम क्या किए, हम बोले कि हम भैया फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन आप कीजिए। तो ये फिर हाफिज हसीब को फ़ोन किया। फिर तब हम लोग डर के मारे हाफिज हसीब का घर चले गए। वहाँ से फिर मामा को ये बात रखे इनको, लेकिन हम लोग बीच में रखे, सामने में जो बैठा हुआ मामा को बोले कि मामा फिर देखिए आप इस तरह का बात है, देखिए फिर हम लोगों पर ये जुल्म हो रहा है। मामा शायद भांजाल लोगों को समझाए कि ऐसा काहे करते हो, इन लोगों के साथ में बढ़ता काहे करते हो। तो उसके बाद जो है एक दिन और बीच में नहीं आया, उसके बाद दूसरा दिन आया। आने के बाद कहा कि देखिए आप लोगों को कोई बात बोलते हैं, हम लोग लेकिन डर से सहारा इनके पास लेने के लिए गए थे, यह इनका अपना भगना है। हम लोग वो बोला कि आप लोग जो भी बात बोलते हैं आप लोग सब बात कहाँ सबको बोल देते हैं। तो हम अब्बा से मिला लिए हैं, जो हम कानून पास कर दिए हैं, 1 से लेकर 10 तारीख तक आप लोगों को हर हाल में पैसा देना ही पड़ेगा। ये बात वो स्पष्ट रूप से हम लोगों को बोला। वीडियो ऑडियो जो अरे बाबू बोलने रुको ना, पहले बोले ना, बात मत बोलो कोई यार, यही तो बात है, पूरा बात बोलने दो। वो सब तो है ही है, वो सब तो है ही है। बीच में तुम लोग कोई बात बोलो ना, मत उसको बोलने दीजिए, उसको पूरा खत्म हो दो। हाँ बोलिए तो सबके पास है वीडियो ऑडियो, सबके पास बीच में कोई मत बोलो कोई चीज। एक बात समझा देते हैं, किसी के बोलने के दौरान अगर कोई टपकता है तो उसको रोक के उनको बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। उनकी बात, दिल के बात को आप खत्म करने दीजिए, उसके बाद कोई बोलिए, कोई कुछ मत बोलिएगा, इसलिए कि इनकी बात, दिल में जो बात है ये जानते हैं, ना कि थर्ड पर्सन जानते हैं। बीच में कुछ मत बोलिए। ये मैटर हम लोगों का 3 दिन हुआ, 3 दिन इस तरह का मैटर हुआ। तो मैटर होने के बाद जो है मार्च साहब को हम लोग बोले कि जब पैसा आप लीजिएगा तो हम लोग पटा सटा के दिसंबर का बिल में साइन कराए। ये हम झूठ नहीं बोले, मार्च दिसंबर का बिल साइन किया, यही कहा के साइन किया। हम लोग कराए कि मार्च साहब पेमेंट आएगा तो हम लोग आपको पैसा दे देंगे। हम पैसा आपसे कहाँ मांगे हैं? हम लोग बोले पैसा आएगा तो हम लोग दे देंगे। जो बात सर हम बोल देते हैं, झूठ बात हम नहीं बोलेंगे, देखिए क्योंकि जमीन हाजिर नाजिर हम सच बोल देते हैं, हम सच बात ही बोलेंगे, चाहे हमको फांसी हो जाए जो हो जाए। उसके बाद जो है मार्च साहब दिसंबर का बिल में साइन किया। पैसा आया लेट से, और हम लोगों से वादा है कि 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में पैसा देना है। पैसा ताखिर हो गया। मार्च साहब हमको बीच में एक बार टोके लेके आप लोगों का पैसा नहीं आया, हम बोले कि नहीं आया है। पैसा जब आया तो
आदमी का 2-3 महीना बाद पैसा ऑटोमेटिक खर्चा हो ही जाएगा। पैसा हम लोग का खर्चा हो गया, तो उसके बाद हम लोग सोचे अब क्या करेंगे। हमारे साथ 10 साल बिल लेकर नहीं जाते हैं कि पैसा हमसे मांगे, हमारे साथ हम पैसा दें खर्चा कर दिए। तो फिर हम जो है बिल लेके गए मार्शल के पास। तो मार्शल का ये बात नहीं कहा कि हम साइन नहीं करें, कहेंगे कि पहले आप लोग क्या हमारा मसला को तय किए, पहले उसको क्लियर कीजिए। हम बिल वहाँ से वापस ले गए, 2 बार वापस आए। इसके बीच जो है कुछ इस तरह जो बात अभी जो सामने में आई। लेकिन फैसला पर कौन किया था जी? देखो पैसा के बारे में बोल रहे हैं, कौन फैसला किया था? तो हाफिज हसीब ने फैसला किया था, आप लोगों को बैठ करके हम बोले थे आपको। हम लोग ने नहीं बोला था सर, हाफिज हसीब हम लोग नहीं बोला, और हम लोग उसका बात को नहीं माने। इनकी बात को उससे पहले खत्म करने दीजिए। उसके बाद हाफिज साहब हम लोगों को बोला कि पैसा देना पड़ेगा, ये बात बोला था वो। तो हम लोग क्या था? सुन लीजिए सर, हम सच बात बोलते हैं। जब सच बात का बात आ गया तो फांसी हो, जो सच बात ही बोलेंगे। उसके बाद जो है हसीब हाफिज हम लोग को बोला कि पैसा देना ही पड़ेगा। उनको भी हम लोग हाथ जोड़ के बोले कि भाई हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, चाहे नौकरी इस्तीफा दे देना पड़े, क्योंकि हर महीने का बात है यहाँ, और 5 साल तक हम कहाँ पाएंगे कि पैसा देंगे। हम लोग डर के मारे कॉपी निकालिए, एसडीओ वाला निकालिए, सच बात सब सामने लाइए। हम लोग एसडीओ को एसडीओ से जाकर मिले किशनगंज में जाकर के, और एसडीओ को जाकर तब एसडीओ साहब बोला कि तुम लोग केस करना चाहते हो या सना देना चाहते हो, तब हम लोग सना देने पड़े। नहीं वहाँ आप ऐसा पकड़ के दिखाइए सर, देख लीजिए। नहीं वहाँ आप मत देखिए, वहाँ दीजिए, वहाँ आप दिखा दीजिए ऐसे सबको। ये सना हम लोग एसडीओ साहब को दिए कि सर हम लोग सर में इस तरह का जुल्म है के सामने में देखिए। उसके बाद जो है इसके बीच तब कुछ लोग हमदर्द निकल गया, बस ये कमेटी बन गया। ये कमेटी बनने का 7 महीना हुआ। कैसे बना बताइए? सुन लीजिए ना भाई, वही तो बता ही रहे हैं। हम लोगों ने जब कुछ लोगों को रखा, बात रखे, तो कुछ लोगों का दिल में रहम हुआ। रहम होने के बाद लोग कमेटी चुना। तो इसमें ये जो कमेटी ट्रस्ट का जो बना है, हमारा कोई स्टाफ का कोई दस्तखत नहीं है, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी का मास्टर अभी मेरे साथ में है। मैनेजिंग कमेटी जो मदरसा का होता है उसमें आज तक भी मास्टर सब मेरे साथ है, लेकिन ट्रस्ट का नियम कुछ अलग है। आज जानकारी ले लीजिए आप लोग, पूरे समाज के लोग। ट्रस्ट में हेड मानना या कोई टीचर को रहना कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए वो लोग समाज अपना गांव ग्रामीण वाला हम लोग को पूछेंगे, कर लिया ट्रस्ट, और करके जो है वो लोग अपना बोर्ड में जाकर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है वो लोग सचिव बन गया। 22 जनवरी को देख लीजिए, वो भी दिखा देते हैं हम। हाँ 22 जनवरी को हमको चिट्ठी मिली पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इसके बीच जो हम 2 बार मास्टर से गए, बिल में दस्तखत नहीं हुआ। तो जनवरी का खाली नहीं मतलब जनवरी को झूठ बात नहीं बोलेंगे, झूठ बात हम नहीं बोलेंगे। बोलिए बोलिए उसके बाद ये कहा कि लाइए हम पेमेंट करा दें। कौन? जाहिर साहब। तो हम बोले भाई कैसे पेमेंट करा दें? बोले लाइए ना पेमेंट करा देते हैं। हमको चिट्ठी थोड़ा लेट से मिला था, तो इसकी विजय का पेमेंट करा, इसको हम बिल दिए, तब ये हम लोग को पेमेंट करा दें। उस वक्त से हम लोग अब तक पेमेंट हो रहा है। हम लोग को 6 महीने तक का पेमेंट हो गया है। 17 महीने का बिल हम लोग आज बनाए हैं। इतना ही बात है भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें नई कमेटी से लोग खुश दिखते नज़र आ रहे हैं। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, मिड डे मील की बात हो, या फिर शिक्षकों के समय पर आने और समय पर जाने की बात हो, सभी वो सुविधाएं जो एकदम ठीक ठाक चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं दिलचस्प वीडियो खारुदा पंचायत के पूर्व समिति सदस्य अशरफुल हक की जुबानी। पूर्व सेक्रेटरी पर भी, खास करके पूर्व सेक्रेटरी हमारा खालू जो था, हाँ, खास करके उन्हीं को लेके चल। ये नए कमेटी बनने का पहला सवाल कि नए कमेटी बनने का नौबत क्यों आया। हम लोग 25 साल से 20 साल से हम लोगों का पूर्व सेक्रेटरी जो था उसका हम लोग सारा समाज सपोर्ट में थे। तो नया कमेटी बनने का नौबत क्यों आया, ये भी एक सवाल। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा हुआ है खराब हुआ है, जो हुआ है ये मौखिक चीज़, हम अगर मौखिक बोलेंगे तो नहीं होगा। लिखित के आगे मौखिक नहीं चलता है। जब कमेटी बन गया है तो उसमें तजवीज़ करने का बात है कि
ये लायक है या नहीं है, ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगी कमेटी को आगे, उसमें गौर करना है। तीसरी बात, 2019 में शायद, हमारा जहाँ तक जानकारी है, 2019 में मास्टर रोप साहब यहाँ टीचर में थे, वो रिटायर हो गए 2019 या 20, शायद 19 से आज तक हमारा पूर्व सेक्रेटरी, एक सीट बाद में वैकेंट हुआ है, एक 19 में वैकेंट हुआ है, खाली हुआ है। 2 सीट आज तक बहाली क्यों नहीं हुआ? वो टीचर अगर रहता इस मदरसे में तो हम लोगों का समाज का बाल बच्चा को तालीम देता। ये एक बात ये हो गया। दूसरी बात, और सारा सब बात है, टीचर लोग, सभी टीचर को हम सामने बोलेंगे, हम किसी से नहीं बोलते, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। हाँ, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। टीचर लोगों का भी कुछ परेशानियाँ है, सुनने में आया है, हम लोग देखे नहीं है, कान में सुने हैं कि पूर्व सेक्रेटरी, जैसे कि ऐसा सुनने में आया है कि बिल में पेमेंट, टीचर का बिल में पेमेंट नहीं कर रहा है, साइन नहीं कर रहा है, कुछ लेन देन की भी बात आ जाती है। मिड डे मील जो मदरसा में स्कूल में चल रहा है, ये भी सुनने में आया। हम जो बोलेंगे एकदम सच बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे। मिड डे मील जो चल रहा है, सभी स्कूल मदरसा में चल रहा है। तो नई कमेटी जब से बना है तो बच्चा सबको अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। नई कमेटी जब से बनी है, ये हम लोग डेली देखने नहीं आते हैं, मगर चौक चौरा में बैठते हैं। सभी गांव समाज का, डोहाबाड़ी का, बेलबाड़ी का, छत्तर कटोर का, होचा टोला का, खास करके ये 4 गांव का आदमी के कानों मुँह से सुन रहे हैं। ये जो है एक तो बात हो गया कि अच्छा पोषाहार खिला रहा है। दूसरी बात बोल रहे थे यही कि टीचर लोग नई कमेटी बनने के बाद टाइमली आते हैं और टाइमली जाते हैं, और बच्चा को भी तालीम अच्छा हासिल होता है। ये 2, 4, 6 महीने की बात। हाँ, तो इसमें हम व्यक्तिगत हम बोल लेंगे, हमारा खालू सामने है, वो नाराज हो कुछ हो, नई कमेटी से हमको कोई दिक्कत नहीं। फेर बदल 20 साल हमारा खालू चलाया, 10 साल, 20 साल, 25 साल जो भी हो चलाया। हाँ, 1 साल इन लोगों को भी देख लेते हैं। जब बन गया है तो 1 साल इन लोगों को देख लेते हैं। ये लोग अगर खराब चलाएगा, शिकायत आएगा, सभी समाज मिलके सीधे बोल रहे हैं तुम इस्तीफा दो। हाँ, प्रत्येक इस्तीफा दो तुम। नई कमेटी का हम लोग बैठ के फिर मतबुर रहमान को बनाएंगे या और दूसरा भाई को बनाएंगे। हमारे पास क्लियर बात, हम लोगों का इसमें लोभ, लालच, फायदा नहीं है। ऊपर से जो चाठों बात बोलते हैं, 10 टका का पेट्रोल जलता है, वही हम लोगों का नुकसान है। मगर समाज के नाते, समाज को लेके चलने के नाते इस तरह हमको यहाँ तक हमको भी बोलता है। ये लोग है खड़गवा पंचायत, छत्तर कटोरा पोषक क्षेत्र में नहीं है, बेलबाड़ी पोषक क्षेत्र में नहीं है। ये क्या भाषा है भाई? बात हो गई, ये क्या भाषा है? खत्म हो गई बात। हमारा इतना ही वक्तव्य है भाई। हाँ, वीडियो के एंड में अब हम आपको ज़रा उस रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं जिस रिकॉर्डिंग में निवर्तमान सेक्रेटरी यानी मोहम्मद मतिउर रहमान के पुत्र मोहम्मद शहजाद द्वारा शिक्षकों से रंगदारी मांगा गया था। सुनिए ना बेटा, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। उसी से सब स्टाफ पर जो है ना, आज 1 तारीख से सबके ऊपर 5-5 हज़ार रुपया बना जाता है मंथली। सेवा लड़का है, ठीक है बेटा। 1 तारीख से 10 तारीख तक डेट रहेगा जो जमा करने का। आज स्टाफ को जमा करना होगा 1 तारीख से 10 तारीख तक। ये कब तक लागू रहेगा? जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाए। अगला इलेक्शन में मास्टर साहब जीत जाता है, जिता देता है लोग मेहनत करके, तो ये लागू खत्म हो जाएगा।
5 साल तक लागू रहेगा। नहीं, गुस्सा का तो बातें नहीं है। तो हम तो बोल दिए लोग को, आप आके लोग से बात कर लीजिएगा, गुस्सा का कोई बात नहीं है। अब हम मास्टर साहब चलेगा, किसके सहारे चलेगा? उसको तो हम लोगों को ही चलाना है ना। हाँ, हाँ, तो परेशान तो हम नहीं है, परेशान का कोई बात नहीं है। और हम फिर कल सुबह दुकान चल जाएंगे ना। आप ये बात हम बोल दिए, हेड मुरली साहब को बोल दिए। हाँ, तो फिर कल आइए सुबह मदरसा में ही बैठते हैं सबके साथ।